Base check. अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग देखेंगे कि गोल्डवेव में स्टोरेज सेटिंग कैसे की जा सकती है, फाइल्स को कैसे ओपन किया जाता है, फाइल ओपनिंग के दौरान हम प्रीव्यू कैसे ले सकते हैं ताकि हम कोई रॉन्ग फाइल ओपन ना कर लें। गोल्डवेव को ओपन करते हैं, विंडोज़ डी करके जी प्रेस करेंगे तो गोल्डवेव मिल जाएगा। Windows D. Folder view list view. GoldWave. Enter. अब यहाँ पे हम कमांड देंगे Alt+OS स्टोरेज सेटिंग में जाने की। Record new button to activate. Press space bar. Alto menu. Options menu. Apps.s. Leaving Alt+OS menus. GoldWave. Record new button to activate. Press space bar. Control dialog. Storage options dialog. Open sound folder. Use current files folder. Left parent or last folder if यहाँ पे है ओपन साउंड फोल्डर, यूज करंट फाइल फोल्डर, टैप करेंगे tab. Open sound folder. Clear recent file. एक बार और। Tab. Save sound folder. Use files current folder or folder. Tab. Temporary storage hard drive radio button checked. टेम्परेरी स्टोरेज हार्ड ड्राइव, ये आप सब आपके पास डिफ़ॉल्ट या इस वाले ऑप्शन पर होगा। आप एरो करते हैं, Temporary storage memory radio. आपके पास आएगा टैप करने पर टेम्परेरी स्टोरेज मेमोरी बटन चेक। आपने इस पर डाउन एरो करके इसको हार्ड ड्राइव पर कर देना है। Temporary storage hard drive radio button checked. 2 of 2. To ठीक है, change the selection press up. यहाँ पे सिर्फ दो ऑप्शन है, हमने इसको सेकंड वाले पे रखना है, यानी कि टेम्परेरी स्टोरेज हार्ड ड्राइव। यहाँ पे फोकस करके आप डाउन एरो कर दीजिएगा। अब हम शिफ्ट टैप करेंगे, Shift tab. Open sound folder. Clear recent file list button to activate. Press space bar. यहाँ पे डाउन एरो करेंगे, Open sound folder. Remember folder used last session radio button check. ओपन साउंड फोल्डर यूज रिमेंबर फोल्डर, यानी कि जहाँ से आपने लास्ट फाइल ओपन करी है या फिर जहाँ आपने लास्ट फाइल सेव करी है वो नेक्स्ट फाइल जो है जो आप सेव करेंगे वो उधर जाएंगी। डाउन एरो करेंगे, Open sound folder. Use current files folder. Left parent or open sound folder. Always start with this folder. Radio button checked. 3 of 3. मैंने दो बार डाउन एरो करा तो यहाँ पे आ गया ओपन साउंड फोल्डर यूज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दिस फोल्डर, यानी कि हम एक फ़ोल्डर बना देंगे जहाँ पे हमारी तमाम ऑडियो फाइल सेव होके जाया करेंगी एक जगह पर। यानी कि वो ऐसा नहीं होगा कि जो हमने लास्ट फ़ोल्डर खोला है वहीं पे जाके सेव होंगी, नहीं, हम जो फ़ोल्डर इसके लिए एक मुख्तस कर देंगे, यानी कि एक असाइन कर देंगे। गोल्डवेव की तमाम ऑडियो फाइल जो हम एडिट करके न्यू फाइल सेव करेंगे वो उधर जाएंगे। अब उस फोल्डर का हम आगे टैप करके नेम लिखेंगे, वो डिफ़ॉल्ट जो है वो सी में होता है बट हम उसको चेंज कर देंगे। टैप करते हैं, Tab. Edit. C colon backslash users backslash usi backslash downloads backslash video. Type in text. यहाँ पे देखें मेरे पास आया C:\/ हुज़ैफा म्यूज़िक डाउनलोड, आपके पास आ रहा होगा C:\/ म्यूज़िक, ये सब कुछ। तो यूजुअली होता क्या है कि हमारी जो हम जो फोल्डर बनाते हैं वो या तो डी में बनाते हैं, या तो ई में बनाते हैं, या तो एफ में बनाते हैं, हम सी में कभी भी नहीं रखते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से मैं इसको यहाँ से काट के मैं अपनी जिस ड्राइव में मैं जो है रखना चाह रहा हूँ फोल्डर, मैं उस वहाँ वो टाइप कर दूँगा। ठीक है, मैं उसको कंट्रोल ए करके डिलीट कर देता हूँ। Blank. अब मैं यहाँ लेट्स से मैं एफ़ में रखना चाह रहा हूँ और आप डी में रखना चाह रहे हैं। अब मैं अगर एफ़ में रखना चाह रहा हूँ तो मैं प्रेस करूँगा F: एल के साथ के राइट साइड पे सेमी कॉलन, उसको शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो कॉलन बन जाएगा। F colon. अब यहाँ पे हमने इसको ड्राइव असाइन कर दी कि जी एफ़ में जाना चाहिए, फोल्डर एफ़ में बनना चाहिए, और आपने अपने मतलूबा करेक्ट लेटर प्रेस कर दिया होगा, डी या ई जो भी है। उसके बाद हम बैकस्लैश प्रेस करेंगे क्योंकि हम फोल्डर का नेम असाइन कर रहे हैं। ठीक है, बैकस्लैश प्रेस करना लाजमी है। कॉलन के बाद अगर फोल्डर का नेम लिख देंगे तो आपका ठीक तरीके से वर्क नहीं होगा, बल्कि फोल्डर भी नहीं बनेगा, इसलिए बैकस्लैश लाजमी प्रेस करना है। बैक स्पेस के नीचे होता है और इंटर के अपर साइड पर। Backslash. अब हम लोग फोल्डर का नाम लिख देंगे विदाउट एनी स्पेस, मैंने सब कुछ लिखा है D:\/। अब मैं अपने फोल्डर का नाम लिखता हूँ MY, जैसे मैं लिखना चाह रहा हूँ माई गोल्डवेव, MY. स्पेस My. GOLDWAVE। GOLDWAVE. ठीक है, यानी कि मैंने कंप्यूटर को बता दिया है जी मेरा फोल्डर F में बना दो, F में डेटा मेरा जो F ड्राइव है वहाँ पे बना दो माई गोल्डवेव के नाम से फ़ोल्डर। अब जब मैं ओके करूँगा तो अगर तो फोल्डर बना हुआ होगा तो वो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा, अगर नहीं बना हुआ होगा तो मुझसे वो बोलेगा आर यू डिड F:\/ माई गोल्डवेव फोल्डर डज नॉट एक्सिस्ट, डू यू वांट टू क्रिएट इट। हम यस करेंगे तो क्रिएट हो जाएगा। तो आपने अगर तो आपका नहीं बना हुआ तो कोई बात नहीं, आप यस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली न्यू फ्रेश फोल्डर बना देगा। ठीक है, ये देखो मैंने लिख दिया, तो अब मैं कंफर्म करता हूँ इंसर्ट टैब से। GoldWave. Edit. F colon backslash my GoldWave. ठीक है, अब टैप करेंगे, Tab. Browse button. Tab. Open sound folder. Clear recent. Tab. Save sound folder. Use files. Tab. Temporary storage hard drive colon. Tab. Edit. C colon backslash users backslash usi backslash app data backslash local backslash. ठीक है, अब ये यहाँ पे हार्ड ड्राइव के बाद एक और हमारे पास सामने एडिट बॉक्स आएगा, इसमें लिखा हुआ C:\/ हुज़ैफा लोकल टैम्प। ठीक है,
हमने इसको चेंज नहीं करना, बिकॉज ये सिर्फ एक टेम्परेरी फोल्डर है जो हमारे गोल्डवेव में लेंथी फाइल्स को ओपन करने के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ना ही इस फोल्डर में हमारा जाना होता है और ना ही इस फोल्डर से हमें कुछ ऐसा लेना देना होता है, तो इसको एज इट इज रहने दीजिए। Tab, browse button to tab, temporary storage undo levels :edit combo 20 to set the value. टेम्परेरी स्टोरेज अंडू लेवल एडिट कॉम्बो 20 मीन्स के जी लेट्स से आपने एक ऑडियो को एडिट करा और 19 बार गलत एडिट कर दिया। अब यहाँ पे 20 है, ठीक है। अगर 19 बार मैंने गलत एडिट कर दिया और मैं 20वीं बार भी अंडू करूँगा कंट्रोल Z से, तो वो जो एडिटिंग है वो रिवर्स हो जाएगी और हमारी फाइल जो है एक्चुअल जो उसकी एक्चुअल जो वे शेप थी या उसके जो ओरिजिनल फाइल का जो समझे कि आप शेप था, ठीक है, वो वापसी आ जाएगा, ठीक है। लेट्स से आपने एक फाइल में एको लगाया और उसमें कुछ कटिंग करी, 19 बार ऐसा करा और फिर उसके बाद आपने 19 बार ही और फिर उसको अंडू कर दिया, यानी कि 19 बार आपने करा और आपको ख्याल आया कि 19 बार में कोई गलती करी हो, तो आप उसको अंडू करेंगे तो वो 19 बार अंडू हो जाएगा। 20वीं बार भी अंडू हो जाएगा, लेकिन 21वीं बार जब आप ट्राई करेंगे तो आपको एरर दे देगा कि जी यहाँ पे जो आपकी लिमिट है ये आपने 20 सेलेक्ट करी हुई है। देखें यहाँ पे ऐसे बोले ना, अलाउ अंडू एडिट कॉम्बो 20, तो 20 टाइम हम अंडू कर सकते हैं, यानी कि 20 टाइम अपनी एडिटिंग को हम रिवर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको 20 ही रहने दूंगा। आपके पास शायद 15 होगा तो आप उसको बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, या कोई मैंडेटरी नहीं है कितना बढ़ाएं, इट्स अप टू यू। Tab, temporary storage allow undo after save checkbox not checked. टेम्परेरी स्टोरेज अलाउ अंडू आफ्टर सेव, यानी कि अगर आपने फाइल को सेव कर लिया फिर आपको ख्याल आएगा कुछ गलती कर दिया तो आप उसको उसके बाद भी अंडू कर सकते हैं, अगर आपने इसको चेक कर दिया है हो तो। लेकिन मैं इसको चेक नहीं करूँगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर हमारे पास इतनी लिमिट है पीछे अंडू करने की तो हमें सेव करने के बाद भी शायद हम कोई गलती कर जाए, तो हम इसको नॉट चेक रखेंगे। अब हम लोग टैप करके ओके कर देंगे। Tab, OK space, GoldWave, control dialog. अब देखें मेरे पास नहीं आया वो वाला ऑप्शन, एफ माई गोल्डवेव फोल्डर डज नॉट एक्सिस्ट, डू यू वांट टू क्रिएट इट, क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वो फोल्डर बना हुआ है। आपके पास आया होगा तो आप उसको येस कर दीजिएगा, अगर नो कर देंगे तो फोल्डर नहीं बनेगा। सो हमारी सेटिंग्स तमाम सक्सेसफुली हो चुकी हैं। अब हम देखेंगे फाइल को कैसे ओपन किया जा सकता है, फाइल ओपनिंग से पहले प्रीव्यू कैसे लिया जा सकता है ताकि हम कोई रॉन्ग फाइल ओपन ना कर लें। कंट्रोल ओ करेंगे और शिफ्ट टैप करके अपने उस फोल्डर में चलेंगे जहाँ से हमें ऑडियो फाइल्स लेनी है। Open sound dialog. शिफ्ट टैप करेंगे। Shift tab, items view list box read only, blank, explore, not, enter. मुझे अपना फोल्डर मिल गया। Items, लेट्स से यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स aim, हैं, off, मुझे इसका प्रीव्यू लेना है, ठीक है, फर्स्ट वाली फाइल का। मुझे नहीं पता है फाइल कौन सी है, क्योंकि अगर मैं इसको ओपन करूँगा गोल्ड एंटर करके तो गोल्डवेव में ओपन हो जाएगी, फिर मैं F4 से चेक करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम टैप टैप करके प्रीव्यू बटन पे जाके चेक कर देंगे, वो नॉट चेक होगा, ठीक है। स्पेस से चेक करेंगे तो हमारा प्रीव्यू स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप प्रीव्यू से मुतमईन है तो फिर स्पेस दबा दें उसी जगह पर प्रीव्यू पे, तो वो नॉट चेक हो जाएगा, तो फिर प्रीव्यू आपका स्टॉप हो जाएगा। tab, files of tab, preview selected file checkbox not, अब मैं प्रीव्यू सिलेक्टेड फाइल चेक बॉक्स नॉट चेक, इसको चेक करते हैं। space checked, ये देखें स्टार्ट हो गया। अगर स्टॉप करना है तो एक बार स्पेस करेंगे, space not ये देखें checked. स्टॉप हो गई। अब इसी तरीके से आप चाह रहे हैं जी सेकंड फाइल का भी प्रीव्यू लिया जाए, थर्ड फाइल का भी, लेकिन बार बार चेक ना किया जाए, तो क्या करेंगे, फर्स्ट फाइल पर चेक लगाने के बाद शिफ्ट टैप करके फाइल वाली लिस्ट में आएंगे, ठीक है, और वहाँ से डाउन एरो करेंगे। जब सेकंड फाइल पे मूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रीव्यू चल जाएगा, ठीक है। पहले इसका प्रीव्यू स्टार्ट करते हैं। Space checked. Shift tab. Files of shift tab. File name full shift tab. Files view multi select list box on tab 2018. डाउन एरो करते हैं। Menu. Escape. Leaving menu. Open sound dialog. Explorer page. Folder layout page. Shell folder view. Items view multi select list box. Header name. Shift tab. Items view multi select list box. Off tab. Aamir. ये देखें मैंने डाउन एरो करा तो प्रीव्यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया। फिर डाउन एरो करते हैं, As the Rabbi Jalala Part 2 Danish ये देखें FDAR They were fit. थर्ड नाइट का प्रीव्यू स्टार्ट हो गया। डाउन एरो करते हैं, Grab comma mudge mouth card.mp3. आप एरो करते हैं, As the इनमें से किसी भी फाइल को आपको लेनी है तो उस पर एंटर कर दें। enter. तो ये देखें गोल्डवेव में ओपन हो GoldWave. रही है और ये फाइल हमारी ओपन हो गई, 100. ठीक है। The open सो file. अब कंट्रोल से आप फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं, प्ले करने के लिए F4। बाकी सारी कमांड्स हमने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देख ली थी।